तो 6 महीने से मैं ये हेलमेट यूज कर रहा हूँ। रियल रिव्यू मैं दे पाऊंगा इस हेलमेट का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ एक्सोर हेलमेट, जो कि इनबिल्ट ब्लूटूथ के साथ में आता है, जो कि पावर्ड बाय एल्टोर है। तो जो वीडियो मैंने अपलोड किया था अनबॉक्सिंग का, वो काफ़ी पुराना वीडियो है, ऑलमोस्ट 6 महीने का। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। तो वीडियो बन चुका था, लेकिन एडिट करके उसको अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा था। मैं काफ़ी बिजी हो गया था। फाइनली कुछ दिनों पहले मैंने उसको एडिट करके अपलोड किया। तो 6 महीने से मैं ये हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ और रियल रिव्यू मैं दे पाऊंगा इस हेलमेट का, क्योंकि 6 महीने यूज़ कर लिया मैंने। छः महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इससे। मैं आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत अच्छे से बता पाऊंगा इस हेलमेट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आ जाता हूँ हेलमेट के ऊपर। तो हेलमेट जो है एक्सोर का एपेक्स सीरीज का ही हेलमेट है ये, जो कि लो बजट ऑप्शन में सबसे बेस्ट सेलिंग हेलमेट रहा है एक्सोर का। तो इसके रिव्यूज ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। बट मेरा जो व्यू पॉइंट था मैं वो बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस हेलमेट को अगर आप खरीद रहे हो तो अपने करेक्ट साइज का पक्का परचेज कीजिएगा, मेजर करके ही खरीदिएगा। जो भी उसमें साइज गाइड भी है उस हिसाब से मेजर करके पक्का खरीदिएगा। क्योंकि जब मैंने इसे खरीदा था तो अपने साइज के हिसाब से खरीदा, लेकिन जब मैंने पहले यूज किया इसको तो काफी टाइट सा और अनकंफर्टेबल सा फील हुआ। तो मैंने इसके बुकलेट को चेक किया तो उसमें लिखा हुआ था कि आप इसको सेटिंग का टाइम दीजिए, 1-2 हफ्ते यूज कीजिए, फिर आपको कंफर्टेबल लगने लगेगा। और वही हुआ। मैं इसको 1-2 हफ्ते में 4-5 दिन में ही ये सेट हो गया था एंड कंफर्टेबल फील होने लगा। तो सेटिंग का टाइम पक्का दीजिए। आप नॉर्मली हेलमेट शॉप्स पे जाके ट्राई करते हैं, वहां पे जो कंफर्टेबल लगता है वो साइज ले लेते हैं, बाद में वो जब सेट इन होता है तो लूज आता है, लूज हो जाता है आपके लिए। तो वो गलती मत कीजिए। जो करेक्ट साइज है आपके सर का वो मेजर करके, यहाँ से मेजर करते हैं और सरकमफ्रेंस देखते हैं, फिर उसके हिसाब से हेलमेट ऑर्डर कीजिएगा। तो करेक्ट साइज है ऑर्डर कीजिएगा। और करेक्ट साइज ऑर्डर करने का फायदा ये है कि इतना स्नग फिट आता है, जब सेटिंग हो जाता है तो इतना स्नग फिट होता है और ऐसा लगता है जैसे आपके सर के लिए ही बनाया गया है हेलमेट। तो लगता है टाइम लगता है, अगर आप उसको ज्यादा यूज करना है तो आपको 4-5 दिन में ये सेट हो जाता है। तो मेरा वो सजेशन है, ये सजेशन ऑर्डर करने से पहले पक्का आप याद रखिएगा। और इस हेलमेट के ऊपर आ जाते हैं। सेटिंग होने के बाद में काफी कंफर्टेबल हेलमेट है ये। तो और आपको फील भी आ जाएगा कि कितना आप प्रोटेक्टेड हैं ऑल अराउंड। काफी थिक फोम है इसके अंदर और चीक पैड्स भी जो है काफी थिक हैं। तो आपको पता चल जाता है, फील आ जाता है कि ये सेफ है, काफी सेफ है। दूसरी बात जो इसके बारे में मैं बोलूंगा, इसका वाइजर। जो इससे पहले मैं हेलमेट यूज करता था वो वेगा का एक नॉर्मल सा हेलमेट था, तो उसका वाइजर और इसके वाइजर में बहुत जमीन आसमान का फर्क दिखा मुझे कभी कभी फील नहीं होता है कि सामने वाइजर है। इतना क्लियर विजन है इसका, इतना करेक्टेड विजन है इसका। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि जब रोड पे मैं चला रहा हूँ और क्लियर विजन है, मुझे फील ही नहीं होता कि वाइजर है सामने मेरे। तो ऐसा लगता है कि कुछ उसके बीच में, आपके विजन के बीच में कुछ आ नहीं रहा है, एरर नहीं आ रहा या कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। तो इतना क्लियर वाइजर है इसका। तो इसका जो क्लियर वाइजर है इसमें जो लगा हुआ है बहुत क्लियर मुझे विजन देता है। करेक्टेड वाइजर, विजन करेक्टेड वाइजर कहते हैं शायद इसको। तो उसकी वजह से काफी क्लियर विजन दिखता है और मतलब आपका विजिबिलिटी बहुत अच्छा रहेगा। ड्यूरिंग द डे उतना आपको पता ना चले, लेकिन ड्यूरिंग द नाइट वो बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जब सामने से ग्लेयर वगैरह आता है तब आपका विजन, अगर आपका वाइजर जो है वो करेक्टेड विजन वाला रहता है तो आपको फोकस बना रहता है रोड पे। इस हेलमेट का एक और चीज बता देता हूँ, क्योंकि मैं बजट कैटेगरी हेलमेट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद बिगर हेलमेट्स, क्योंकि मैंने उनको ट्राई भी नहीं किया है। तो बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस हेलमेट्स हैं जो कि इससे बेटर हो सकता है, क्वालिटी हो उनकी, लेकिन मैंने उनको ट्राई नहीं किया तो मैं नहीं कहूँगा। ये मैं नॉन स्टैंडर्ड जो हेलमेट्स रहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड भी नहीं, ISMA मार्क के जो हेलमेट्स रहते हैं, जो कि परफॉर्मेंस हेलमेट्स नहीं है, वो नॉर्मल से हेलमेट्स हैं, आपको चलान समझने के लिए हेलमेट्स जो आप पहनते हो 1000, 2000, 3000 के अंदर जो आते हैं, उन हेलमेट से अगर कंपेयर करें तो कंफर्टेबल है ये हेलमेट। इसका विजन, जो वाइजर का विजन है वो बहुत क्लियर है। थर्ड थिंग अगर मैं बोलूँ इसके बारे में, तो वो नॉइज, जो आप जब बाइक चला रहे हैं तो विंड नॉइज आती है, तो वो कितनी
अफेक्ट करती है। तो इसमें मैंने देखा जो पहले नॉर्मल हेलमेट जो यूज़ कर रहा था मैं, उससे काफ़ी अच्छा नॉइज़ मतलब नॉइज़ आइसोलेशन या कैंसलेशन तो नहीं कहूँगा, लेकिन नॉइज़ रिडक्शन बहुत है इसकी वजह से, इस हेलमेट की वजह से। स्पेशली आपका जो चीक पैड्स है वहाँ पे कान के पास में जो रहता है, उसकी वजह से काफ़ी नॉइज़ रिड्यूस हो जाता है। प्लस इसके वाइजर से जो एयर ट्रैवल करता है वो बहुत ही मिनिमल है, तो वो काफ़ी नॉइज़ कैंसिल आउट कर देता है, आपका रिड्यूस कर देता है। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी इस हेलमेट के बारे में। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने स्विच ओवर कर लिया परफॉर्मेंस हेलमेट्स में, नॉट ओनली फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये सब फैक्टर्स भी आ जाते हैं। कंफर्टेबिलिटी है इसमें, नॉइज रिड्यूस हो रहा है व्हेन यू आर ड्राइविंग। आप जब ड्राइव कर रहे हैं तो कान में आपको विंड नॉइज की केवल ज़्यादा आती है या इंजन नॉइज ज़्यादा आती है, उसकी वजह से काफ़ी ये डैम्पन कर देता है उन नॉइजेस को। अब आ जाते हैं इसके ब्लूटूथ के बारे में। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है इसके अंदर जो मेन रहेगा वो ये कम्युनिकेशन के बारे में ही रहेगा ये वीडियो, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका जो साउंड क्वालिटी कैसा है, आप वो जानना चाहेंगे। तो मैं नॉर्मली म्यूज़िक नहीं प्ले करता हूँ जब मैं राइड करता हूँ, लेकिन रिव्यू करने के लिए ही मैंने नॉइस जो म्यूज़िक है गाने चला के मैंने इसको टेस्ट किया, ताकि मैं आपको रिव्यू दे पाऊँ कि क्या है इसका रिव्यू म्यूज़िक को लेके। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, बट इट इज़ समवेयर बेटर और बेस्ट के बीच में। बेटर और बेस्ट के बीच में ये स्टैंड आउट करता है। इतना लाउड नहीं है कि आपको, शायद आप जब बहुत तेज गाड़ी चला रहे होंगे 100+ होंगे तो शायद आपको वो म्यूजिक थोड़ा स्लो या कम सुनाई देगा, लेकिन जब आप नॉर्मल क्रूज कर रहे हैं 60-70 कंफर्टेबल वॉल्यूम रहता है इसका, तो ज़्यादा लाउड वॉल्यूम नहीं है इसका। जो स्पीकर्स हैं या ईयर पीसेस हैं इसके उतने लाउड नहीं है, तो बट साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप इसको नॉर्मल हेलमेट डाल के ऐसे शांत एनवायरनमेंट में सुनेंगे, देन यू फील दैट बेस भी है और ट्रेबल भी है, सब कुछ बैलेंस्ड है और क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। ये मैं म्यूजिक के लिए बोल सकता हूँ, जबकि मैं म्यूजिक नहीं सुनता हूँ। मुझे लगता है कि वो डिस्ट्रैक्ट करता है, खासकर हॉकिंग वगैरह अगर कोई कर रहा होगा तो मुझे सुनाई नहीं देगा, इसलिए मैं म्यूजिक नहीं सुनता हूँ। लेकिन हाँ, इट हैज़ गॉट ए डिसेंट से थोड़ा ऊपर मैं कहूँगा कि इसका साउंड क्वालिटी है। if you are looking out for music, listening to music while riding, तो अगर आप म्यूजिक सुनते हैं राइड करते वक्त तो ये डिसेंट अच्छा आपको ऑप्शन है। जो सेकंड चीज़ है जो आप जानना चाहेंगे कॉल क्वालिटी के बारे में, तो कॉल क्वालिटी के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि 6 महीने के दौरान जब मैं राइड करता था बहुत मल्टीपल कॉल्स आते थे, एंड ट्रस्ट मी, कोई बिलीव नहीं करता था जब मैं उनको बताता था कि मैं बाद में कॉल करूंगा, मैं राइड कर रहा हूँ। उनको लगता था मैं बहाने बना रहा हूँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता था कि मैं राइड कर रहा हूँ। ये इसका क्वालिटी है, कॉल क्वालिटी। सो एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन बहुत अच्छा है इसका, बहुत अच्छा है। मतलब मुझे लगता है कि एयरपॉड्स प्रो के साथ में इसको कंपेयर कर सकते हैं, इतना नॉइज कैंसिलेशन अच्छा है। ये मेरे रिलेटिव्स और दोस्तों ने जो कॉल किया है मुझे राइड्स के दौरान, उन्होंने फीडबैक दिया है कि अरे पता ही नहीं चल रहा है कि तुम राइड कर रहे हो, कोई आवाज ही नहीं आ रही है। तो थैंक्स टू इट्स एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप देखें तो इस हेलमेट की प्राइस जो है 8,000 से कम है, ठीक है, 7,915 कुछ है। अगर आप साइट पे चेक करेंगे तो आपको करंट प्राइस इसका पता चल जाएगा। और अगर आप एक्सोर हेलमेट को अगर आप देखेंगे तो वो भी कहीं 4,900 के रेंज में पड़ता है। तो मतलब लगभग 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं हेलमेट, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो कि ब्लूटूथ सिस्टम है, उसके लिए दे रहे हैं। और उस रेंज में 3,000 के रेंज में एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन, इतना अच्छा एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन है इसका, तो मैं कहूँगा 3,000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करने में वर्थ रहेगा। तो ये था रिव्यू उसके बारे में। और कॉल क्वालिटी जो मैं कह रहा था कि जो साउंड है वो शायद आप 100-120 पे जब क्रूज कर रहे हैं तो उतना अच्छे से आप जो सामने वाला जो बात कर रहा है उतना अच्छे से नहीं सुनाई देगा, लेकिन हाँ काफी अच्छे से सुनाई देता है। और आप स्लो डाउन करके आराम से कॉल ले सकते हो, मैं तो एडवाइस करूंगा। तो कॉल क्वालिटी एक्सेप्शनल है, साउंड क्वालिटी बेटर और बेस्ट के बीच में है, बहुत अच्छा है। और मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इसका माइक्रोफोन एकदम सामने ही आपके चिन के एकदम सामने पड़ता है, उसकी वजह से जो सामने वाला है आपकी वॉइस आराम से सुन सकता है। एनवायरनमेंट का पूरा नॉइस कैंसल आउट कर देता है ये, तो ये बहुत अच्छी बात है।
जो कि एक हेलमेट में इन्होंने दिया है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ एक्सर और अल्टोर के लिए, इन्होंने इतना अच्छा सिस्टम निकाला है। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से थैंक्स बोल रहा हूँ। फिर इसके आ जाते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। तो मैंने बैंगलोर टू मुंबई राइड किया था, सिंगल डे में 24 आवर्स की राइड थी वो। 24 घंटे के लिए हेलमेट का जो ब्लूटूथ था वो ऑन ही था। तो 24 आवर्स से 24 आवर्स का तो गारंटी मैं लेता हूँ इसके बैटरी बैकअप का। 24 आवर्स इसकी बैटरी बंद नहीं होती है। तो बैटरी बैकअप इज टॉप नॉच। 24 घंटे बहुत कम लोग चलाते हैं। फिर बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। चार्जिंग टाइम अगर आप कहें तो 3 घंटे में एक पूरा चार्ज हो जाता है। तो मैंने टाइम नोट किया था, 3 आवर्स में एक फुल चार्ज हो जाता है। फिर आ जाते हैं जेस्चर कंट्रोल। बहुत अच्छा फीचर है इसमें जो कि दिया हुआ है। आपको फिजिकली वो बटन लोकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कौन सा बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ। 3-4 बटन रहते हैं, उसमें से कोई गलत बटन ना प्रेस हो जाए, ये हमेशा रहता है। तो यू हैव टू एक्चुअली लोकेट दैट बटन विथ योर फिंगर्स एंड देन क्लिक दैट। तो वो थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्शन से हटके कुछ ज्यादा ही डिस्ट्रैक्ट कर देता है। एक कॉल लेने के लिए आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वेराज इसमें जो जेस्चर कंट्रोल दिया है उसकी वजह से मैं बस ऐसे करता हूँ, कॉल रिसीव हो जाता है। एंड इट इज रियली मतलब इतना इफेक्टिव है कि आपको टच करने की जरूरत नहीं है हेलमेट को। आप थोड़ा सा दूर से आप अपने ग्लव से ऐसे कर देते हैं तो कॉल रिसीव हो जाता है। इवन फॉर म्यूजिक प्ले एंड पॉज ये काफी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज दी है राइडिंग को लेके। मतलब ये पूरा हेलमेट ही राइडर को लेके सोच के बनाया गया है। बहुत काफी अच्छा R&D किया है उन्होंने, कैसे हम राइडर को मैक्सिमम दे पाए इसके थ्रू। तो बहुत अच्छा दिया है। जेस्चर कंट्रोल है इसमें, सो दैट आप कॉल्स पिकअप करते वक्त आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो बटन खोजने की कोशिश ना करें। आपको पता है कहाँ पे है, कैसे कॉल पिकअप करना है। जस्ट ऐसे हाथ आप वेव कर देते हैं इसके हेलमेट के पास से, तो कॉल रिसीव हो जाता है। बाकी जो इसका फिजिकल बटन है वो पीछे दिया हुआ है। एंड इनफैक्ट जो मैक्सिमम चीजें हैं इसकी वो रियर स्पॉइलर में ही इंक्लूड है। इस रियर स्पॉइलर में ही इसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। जो इस रियर स्पॉइलर से आगे जाता है वो केवल वायर जाता है, जो कि आपके ईयरपीस और माइक्रोफोन के लिए। तो पूरा आपका जो कम्युनिकेशन डिवाइस है इस रियर स्पॉइलर के अंदर ही है। इसी वजह से इसका पावर ऑन बटन भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है। ऑब्वियसली आपको एक ही बार ऑन करना है इसको, लेकिन पूरा हाथ पीछे ले जाकर ऑन करना पड़ता है, विच इज नॉट अ बिग इशू। लेकिन मेरा एक पॉइंट था बस, और कुछ नहीं। तो ये थोड़ा सा एक डाउन साइड लगा मुझे। दूसरा डाउन साइड है चार्जिंग पोर्ट जो इसका दिया हुआ है, वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट टाइप का पिन जो रहता है वो वैसा दिया हुआ है। तो उसकी वजह से बहुत अच्छी फीचर है ये, वाटर प्रूफिंग के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये डिसएडवांटेजेस हो जाता है, क्योंकि इसका वायर मुझे हमेशा कैरी करना पड़ता है। वैराज अगर ये USB-C होता तो मुझे एक एक्स्ट्रा वायर कैरी नहीं करना पड़ता। थोड़ा सा इसमें मुझे थोड़ा सा ये लगा कि शायद USB-C होता तो अच्छा रहता। तो आई होप एक्सर और अल्टोर ये सुन रहे हो, नेक्स्ट वर्जन में शायद आप USB-C लेके आ जाएं, क्योंकि मेरे सारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो USB-C से चार्ज होता है। फोन हो गया, GoPro हो गया, Insta360 हो गया, कोई भी डिवाइस है, नेम इट, एंड इट इज गेटिंग चार्ज इन टूडेज वर्ल्ड बाय USB-C। सो इसके लिए एक एक्स्ट्रा केबल कैरी करना, वो भी मोटरसाइकिलिस्ट के लिए, आप समझ सकते हैं मोटरसाइकिलिस्ट जितना हो सकता है उतना जगह बचाता है ताकि उसको कम कैरी करना पड़े। जगह है होती ही नहीं है, लिमिटेड स्पेस होता है। तो ये मैं थोड़ा सा कहूंगा, इट इज नॉट अ बिग थिंग, इट इज नॉट वेरी बिग थिंग, लेकिन हाँ USB-C होगा तो काफी कंफर्टेबल हो जाएगा। आपको वायर जो है, मुझे एक्चुअली वो वायर बहुत संभाल के रखता हूँ मैं, कहीं अगर वो मिसप्लेस हो गया तो फिर मैं इसको चार्ज नहीं कर पाऊंगा। एंड कम्युनिकेशन सिस्टम लाइफलाइन बन जाती है ड्यूरिंग द राइड्स। तो ये एक मैं डिसएडवांटेज कहूंगा इसका। और तो कोई मेरे तरफ से डिसएडवांटेज नहीं है कम्युनिकेशन सिस्टम को लेके। बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम है। और मेरे ख्याल से एक्सर और अल्टोर ने मिलके इसका एक ब्लूटूथ डिवाइस भी निकाला है, जो कि एक्सटर्नली आप माउंट करते हैं, जो मैं बता रहा था इस साइड में लग जाता है हेलमेट के साइड में, वो भी निकाला ताकि जो एग्जिस्टिंग हेलमेट यूजर्स हैं उसको मतलब उसको लेके परचेज करके उसको यूज कर सके। तो मेरे ख्याल से वो अगर इन्हीं सिमिलर फीचर्स में आता है तो बहुत अच्छा ब्लूटूथ कम्युनिकेशन डिवाइस होगा वो, क्योंकि जो नॉइज कैंसलेशन और एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन इसमें है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैंने कहा ना, एयरपॉड्स प्रो क्वालिटी का
वो एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन है, इतना अच्छा रिव्यू है उसका। वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट फीचर्स जो मैं भूल गया था बताना, वो ये है कि ये 2 फोन के साथ में एक साथ पेयर हो जाता है, जो कि मेरे लिए एक खुद एक सरप्राइज था। एक्सीडेंटली मेरा दोनों फोन जो है पेयर हो गया था इसके साथ, एंड देन आई केम टू नो कि दो फोन एक साथ पेयर कर सकता है ये हेलमेट। तो ये बहुत अच्छा, मतलब 3000 में आपको क्या मिल रहा है, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, वो भी टॉप नॉच क्वालिटी का। ऑटो नॉइस जो ANC है वो भी टॉप नॉच क्वालिटी का। ड्यूअल मोबाइल पेयरिंग इसमें है ऑप्शन, बहुत बड़ा चीज है। तो मैं तो यही कहूंगा कि 3000 वर्थ जो एक्स्ट्रा मैंने दिया है। एक्सोर एपेक्स 5000 के करीब में आता है, और एक्सोर एपेक्स अल्टो जो है वो आता है 8000 के करीब में। तो आपका जो है 3000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है जस्ट फॉर द ब्लूटूथ डिवाइस, सो विच इज आई विल से वैल्यू फॉर मनी, वर्थ है। एक्सोर एपेक्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको बाद में ब्लूटूथ डिवाइस लगानी ही है, तो 3000 रुपये एक्स्ट्रा देके आप ये वाला हेलमेट ले लीजिए। जो मैंने एक डिसएडवांटेज बताया था पिछले ही वीडियो में, इसमें कलर वेरिएंट्स थोड़े कम है, केवल ग्लॉसी ब्लैक और मैट ब्लैक का ऑप्शन आता है। अगर वो इंक्रीज हो जाए तो वो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये था मेरा रिव्यू एक्सोर एपेक्स विथ अल्टो ब्लूटूथ डिवाइस। तो आपको कैसा लगा बताइएगा, और आगे भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ताकि आपको नई नई चीजें पता चलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।